Chapter 11, Class 8 Science, Chemical Effect of Electric Current, Electrolysis, Ions, Electroplating, Chemical Analysis of Electroplating, Importance of Electroplating, Electroplating in Industries. William Nicholson, a British chemist, demonstrated that oxygen and hydrogen bubbles are formed when the electrodes are submerged in water and a current is passed through the water. विलियम निकलसन ने, जो ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बबल बनते हैं जब इलेक्ट्रोड्स सबमर्ज होते हैं पानी में एंड करंट इज पास्ड, फिर करंट पास्ड होता है वाटर के थ्रू. ही नोटिस दैट द हाइड्रोजन बबल्स वर फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि हाइड्रोजन बबल्स बने इलेक्ट्रोड में जब उसको कनेक्ट किया गया नेगेटिव टर्मिनल में. While the oxygen bubbles were formed at the electrode connected to the positive terminal में. ऑक्सीजन के बबल जब बने जब उसको इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट किया गया, और हाइड्रोजन के जब बने जब इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट किया गया. When an electric current flows through a conducting solution, जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू गुजरता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होता है. दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसको इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट कहा जाता है. सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एज फेलो. गैस बबल आर फॉर्म एट इलेक्ट्रोड्स, गैस बबल का बनना. मेटल आर डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स, मेटल्स का डिपोजिट हो जाना. चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कलर का चेंज हो जाना. As the solid allow electricity to pass through them are mainly metals and alloy. जो solid electricity को pass होने देते हैं वो metal होते हैं या alloy होते हैं. No chemical change occurs when an electric current pass through a metallic conductor. कोई भी chemical change नहीं होता जब electricity metallic conductor के through होकर गुजरती है. There are some solid which do not allow electricity to pass through them, called non-conductor or insulator, such as non-metal except graphite, rock salt, etc. कुछ ऐसे वो हैं सॉलिड जो कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, वो नॉन कंडक्टर कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं, जैसे नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट के अलावा रॉक साल्ट एक्सेट्रा. As of now we will discuss about the effect of current electricity when it pass through liquid. हम अब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लिक्विड में क्या इफेक्ट पड़ेगा. We will also try to know whether liquid allow electricity to pass through them or not. हम ये भी जानेंगे कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करते हैं या नहीं. Let's do an activity to find out whether a liquid conduct electricity or not. To show whether liquid conduct electricity or not, take a cap of bottle, बोतल का ढक्कन, and fix 2 nails in it. इसमें 2 नेल जोड़ दीजिए. Using wax of candle, मोमबत्ती के उससे वैक्स से. Connect the nails to the 2 terminal of a 6 volt battery. अब इन नेल को 2 टर्मिनल से जोड़ दीजिए 6 वोल्ट की बैटरी से. थ्रो ए बल्ब एंड ए स्विच, एक बल्ब और स्विच इन सबको मतलब कनेक्ट कर दीजिए. नाउ पोर सम टैप वाटर इन द कैप, कुछ टैप वाटर कैप में डाला. दैट द नेल्स आर इमर्ज, जिसमें कि नेल्स अंदर हैं. स्विच ऑन द करंट, और जो स्विच जो है उसको ऑन कर दीजिए. रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ साल्ट सॉल्यूशन, सादा पानी, फिर नमक साल्ट सॉल्यूशन डालिए, लेमन जूस डालिए, केरोसिन डालिए, डिस्टिल वाटर डालिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल सॉल्यूशन, ये सब डाल के ट्राई कीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू ऑल लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या सभी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई? द बल्ब ग्लो इन केस ऑफ ट्रैप वाटर, साल्ट वाटर, मतलब क्या बल्ब जला टैप वाटर में, साल्ट सॉल्यूशन में, लेमन जूस में. द बल्ब डज नॉट ग्लो इन केस ऑफ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर में बल्ब नहीं जला, ग्लूकोज सॉल्यूशन में भी नहीं जला, केरोसिन में और अल्कोहल सॉल्यूशन में नहीं जला.
कंक्लूजन, ऑल काइंड्स ऑफ लिक्विड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सभी प्रकार के लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मतलब इसमें हमने क्या किया था, ढक्कन लिया बोतल का और उसमें 2 नेल्स की फिक्स कर दी और उनको 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल पर जोड़ दिया और एक स्विच लगा दिया, जो कि हमने 7th क्लास में भी उसको बनाना सीखा था। फिर उनका एक तार बल्ब से जोड़ दिया, फिर उसमें पानी डाला, तो हमें किस नतीजे पर पहुंचे वो देखते हैं। वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ साल्ट प्रेजेंट इन इट, यदि उसमें साल्ट प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। टैप वाटर ऑलवेज कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, टैप वाटर में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है। दिस मेक टैप वाटर ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई वी गेट ए शॉक व्हेन वी टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड। इसलिए हमारे यदि हमारे हाथ गीले हैं, इलेक्ट्रिसिटी की किसी अप्लायंसेस को टच करते हैं तो हमें करंट लग जाता है, क्योंकि वाटर उसमें आ गया है और थोड़ा बहुत टैप वाटर में सॉल्ट घुला हुआ होता है। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट, डिस्टिल वाटर में सॉल्ट नहीं होता, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज देयरफॉर लेमन जूस अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, लेमन जूस में लेमन जूस वाला पानी भी अलाउ करता है। कैरोसिन, डिस्टिल वाटर, ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ए सब्सटेंस into its original components। इलेक्ट्रोलाइसिस किसी सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में ओरिजिनल कंपोनेंट से अलग करना है, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स। element and it was through the process that a number of elements have been discovered and are still produced in today's industry। बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है और बहुत सारे एलिमेंट इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस भी किए जाते हैं। In electrolysis, an electric current is sent through an electrolyte and into solution in order to stimulate the flow of ions। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इलेक्ट्रिक करंट सेंड किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में और उस सॉल्यूशन में स्टिमुलेट करने के लिए आयंस के फ्लो को, नेसेसरी टू रन ऑन, अदरवाइज इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसको फ्लो किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को उनको स्टिमुलेट करने के लिए, या वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करते, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्लूड, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोसिंथेसिस एंड क्लोर एल्काई प्रोसेस। When electricity is passed through certain solution, जब इलेक्ट्रिसिटी सर्टेन सॉल्यूशन के द्वारा पास थ्रू की जाती है, डिकम्पोज इनटू चार्ज एटम, वे चार्ज एटम में डिकम्पोज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। द सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये जो प्रोसेस है कि जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास की गई किसी सॉल्यूशन में, तो जो चार्ज एटम थे वो डिकम्पोज हुए, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और जो सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है वो डिकम्पोजिशन के अंडरगो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। द टू रोड्स और प्लेट्स डिप्ड इन सॉल्यूशन, दो रोड या सॉल्यूशन में डिप किया लिक्विड में, एंड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी कॉल्ड एनोड। एक जो पॉजिटिव से किया गया उसको एनोड कहा गया और जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया उसको कैथोड कहा गया, जो कि बैटरी वगैरह में एनोड, कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव ये होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन जिसमें इसको डाला है, एनियन और केशन। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, वो लिक्विड जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसमें सॉल्यूशन होता है एसिड, बेस और सॉल्ट का। Substances that do not conduct electricity in aqueous solution are called non-electrolytes। electrolysis of water। In 800, a British chemist William Nicholson 1753-1815, ये उनका
लाइफ पीरियड लिखा हुआ है। हैव कैरिड आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उन्होंने वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस को किया। He showed that if electrodes were immersed in water and a current was passed, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड्स वाटर में इमर्स्ड हैं, फिर एक करंट उसमें पास किया गया, तो ऑक्सीजन के बबल्स और हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस हुए। ऑक्सीजन के बबल जब प्रोड्यूस हुए जब उसको पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड से कनेक्ट किया गया, और हाइड्रोजन बबल्स जब प्रोड्यूस हुए जब कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट किया गया बैटरी के। To carry out electrolysis of water, take a plastic vessel, make 2 small hole at its bottom. प्लास्टिक का बर्तन लीजिए, उसमें 2 होल बनाइए इसकी तली में, सेट रबर स्टॉपर इन द होल, होल में रबर स्टॉपर लगा दीजिए, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन द insert carbon electrodes in these rubber stoppers and connect 3 electrodes of 6 volt battery and a switch. प्लास्टिक वेसल में 2 होल किए और उसमें रबड़ के स्टॉपर्स लगा दिए, कार्बन इलेक्ट्रोड्स को उसमें इंसर्ट किया रबड़ स्टॉपर्स में, और कनेक्ट 3 इलेक्ट्रोड, 3 इलेक्ट्रोड किए 6 वोल्ट की बैटरी में और एक स्विच। फिल द वेसल विद वाटर सच दैट द मेटल कैप्स ऑफ कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। वेसल में, उस बर्तन में उतना पानी भरे कि कार्बन रोड्स जो है वो बाहर रहे। टेक 2 ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ली फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन रोड्स, पानी से भरी, उनको दोनों कार्बन रोड्स पे डाला। नाउ स्विच ऑन द करंट को स्विच ऑन किया। आफ्टर 3-4 मिनट यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल, जो गैस बबल का फॉर्मेशन है एट बोथ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पर जो ऊपर डाले हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है। देयर बबल्स विल डिस्प्लेस वाटर इन, जो बबल्स है वो वाटर में डिस्प्लेस होते हैं ग्रेजुएटेड ट्यूब्स में। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस, जब दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल्स बन गए, गैस आ गई, रिमूव देम केयरफुली सो दैट गैस कुड नॉट एस्केप, तो उनको धीरे से हटा लो कि गैस उनकी ना निकल पाए। टेक दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग स्प्लिंटर, इन दोनों गैस को एक एक करके एक बर्निंग स्प्लिंटर के पास लेके आइए और फ्लग को वुड क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसका माउथ बंद कर दीजिए। As soon as the burning splinter is brought close to the mouth of a test tube, it burns with pop, एक जलती है पॉप के साथ। When the burning splinter is brought to the close to mouth of another tube, that splinter start glowing, दूसरी चमकने लगती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला, हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, therefore when the splinter is brought near it, it burns with pop, पॉप के साथ जली। This show that tube contain hydrogen gas, और दूसरी जो है उसमें वो है ऑक्सीजन। You know that oxygen does not burn, it only supports burning, ये जलती नहीं है, सपोर्ट करती है। Conclusion, now we can conclude that when water is electrolyzed, it decomposed into hydrogen and oxygen, जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। You already know that the water is made of hydrogen and oxygen, और जैसे कि हमें पता ही है वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसका जो मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला है वो H2O है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। This proves that decomposition take place when we pass electric current through electrolytes, तो ये डिकम्पोजिशन हुआ जब हम इलेक्ट्रिक करंट लेकर आए इलेक्ट्रोलाइट्स के पास। Ions, charge atoms of an element are called ions. Charge atom ions कहलाते हैं। They have different number of electrons and proton. Ions में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं different number में। We can categorize ions and cations and anions on the basis of चार्ज दे पोजेस, उस बेस पर कि वो आयोन्स हैं, एनोइंस हैं और कैटोन्स हैं, उनके बेस पर कि वो किस तरह से चार्ज होते हैं। कैटोन्स, पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स आर कॉल्ड कैटोन्स। व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन दे गेट पॉजिटिवली चार्ज, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स उनमें से निकल जाते हैं, लूज कर देते हैं, तो वे पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, वो कैटोन्स कहलाते हैं। एनोन्स, नेगेटिवली चार्ज एटम्स आर कॉल्ड एनोन्स। When atoms get electrons, जब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वे नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
During electrolysis, ions with positive electric charge move towards the cathode. इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो आयंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले वो कैथोड की ओर चलते हैं. वेयर दे टेक अप इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. आयंस विद नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड द एनोड, वो एनोड की तरफ जाते हैं. वेयर दे गिव अप इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप करते हैं. द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज केमिकल चेंज, इससे केमिकल चेंज होता है. और टू टेक प्लेस इन ईच इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स में केमिकल चेंज होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. In the previous activity, we did the electrolysis of water and saw how it decompose into hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा. Now you will see the effect of current when it is passed through a metallic solution. एक metallic solution copper sulfate के में. Arrange the apparatus as you arranged in the previous activity. Allow electricity to pass through copper sulfate. इलेक्ट्रिसिटी को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास कीजिए 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स कलेक्ट द गैस इन टेस्ट ट्यूब. कुछ समय बाद जो बबल्स का फॉर्मेशन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में, वो टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट करने लगता है. स्विच ऑफ द करंट, करंट का स्विच ऑफ कर दीजिए. टच द गैस विद ग्लोइंग स्प्लिंटर ऑफ वुड, इस गैस को फिर ग्लोइंग स्प्लिंटर ऑफ वुड से चेक कीजिए. कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड केयरफुली, और इसी प्रकार नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को भी जो वो थे उनको भी केयरफुली कलेक्ट कीजिए. तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, इफ यू टच द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस you will find that this gas is oxygen. After testing the deposit, you will find that it is copper. जो डिपॉजिट है उसको चेक करेंगे तो वो कॉपर होगा, और ये जो टेस्ट ट्यूब में आई है ये ऑक्सीजन गैस है. दिस एक्टिविटी शोज दैट इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोज द सॉल्यूशन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन को सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज कर देती है. देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइसिस यूज्ड इन रिफाइनिंग गोल्ड. इलेक्ट्रोलाइसिस को सोने को साफ करने में, सिल्वर, टिन एंड फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल फ्रॉम देयर ओर, उनके ओर से निकालने में यूज करते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा एंड अदर सब्सटेंस. Electrochemistry deal with the production of electricity through chemical reaction and with the application of electricity to produce chemical reaction. What is the difference between conductor and insulator? Why distilled water does not conduct electricity? Why do you mean by electrolyte? Difference between cations and anions. Electroplating. Electroplating is known as electrodeposition because the process involving deposition a thin layer of metal on the surface of workpiece. इस प्रोसेस से पहले एक डिपॉजिट हो जाती है थिन लेयर मेटल की सरफेस पर, विच इज रिफर्ड एज द सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट कहा जाता है उसको. एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कॉज द डिजायर्ड रिएक्शन. इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है डिजायर्ड रिएक्शन के लिए. इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, इज मेड द कैथोड. कैथोड बाय कनेक्टिंग इट टू द नेगेटिव टर्मिनल, उसको से कैथोड बनाया जाता है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है. द मेटल विच हैज टू बी डिपॉजिटेड इज मेड द एनोड बाय कनेक्टिंग इट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस मेटल को डिपॉजिटेड करना है उसको एनोड से जोड़ा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के. द इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयोनिक कंपाउंड ऑफ मेटल. इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक कंपाउंड है मेटल का विच हैज टू बी डिपॉजिटेड. एनोड, कैथोड, कॉपर डिपॉजिटेड, और सॉल्यूशन है CuSO4. Electroplating. In the previous activity we used only carbon rod as electrodes. Previous activity में हमने केवल कार्बन रोड यूज की थी इलेक्ट्रोड की जगह. These are called inert electrodes. ये inert electrodes कहलाते हैं as they do not take part in electrolysis. They just carry electron to and from the electrode. वे इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्ट नहीं लेते, वे केवल इलेक्ट्रॉन को लेकर जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट से. बट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी यूज मेटल इलेक्ट्रोड्स. इसमें हम मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं विच टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस.
These metal electrodes are called effective electrodes. Electrolysis of copper sulfate using copper electrodes. Arrange the parts as shown in the figure. You can see we have used copper electrodes in place of carbon electrodes. इसमें हमने कॉपर डिपॉजिटेड, और इसमें क्या है, नेगेटिव कैथोड इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव कैथोड इलेक्ट्रोड, कॉपर रिमूव्ड, कॉपर डिपॉजिटेड। अच्छा, कॉपर इस पर डिपॉजिटेड है और इससे कॉपर रिमूव हो गया। CuSO4 सॉल्यूशन में इसको डिप किया। कॉपर इलेक्ट्रोड शुड बी क्लीन एंड शाइनी। कॉपर इलेक्ट्रोड क्लीन और शाइनी होने चाहिए। यूज ए पेंसिल टू मार्क वन इलेक्ट्रोड प्लस एंड अदर नेगेटिव। वेट ईच इलेक्ट्रोड विद एन एक्यूरेट बैलेंस बिफोर पुटिंग देम इन द इलेक्ट्रोलाइट। उनको उसमें इलेक्ट्रोलाइट में रखने से पहले दोनों को वेट करो, जब वो उसमें से कॉपर रिमूव हो जाएगा तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। नाउ अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे के लिए इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई कीजिए, आधे घंटे के बाद करंट को रोकिए। तो जो डिपॉजिटेड, you observe that layer of copper has been deposited on electrode. Now wash both electrodes with distilled water. दोनों को distilled water से धो दीजिए। Dry them and re-weight both the electrodes separately. फिर उनको सुखाकर दोबारा से उनको वो कीजिए, वेट कीजिए, re-weight. Observation: you will notice that one of the electrode has more mass. एक में ज्यादा मास है than other is has earlier. जो जिसमें कि then it has earlier, जितना पहले था उससे ज्यादा है। while the mass of the other electrode has decreased, दूसरे वाले का घट गया। why it is so? क्योंकि जो actually due to electrolysis the cathode negative has gained mass and is covered with a new layer of copper. जो ये नेगेटिव वाला था, जब इसको सॉल्यूशन में डुबाया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, नेगेटिव वाला, इस पर ज्यादा लेयर और बढ़ गई और इसकी कम हो गई। न्यू लेयर ऑफ कॉपर, वी कैन से दैट इट हैज बीन इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर। इलेक्ट्रोप्लेटेड हो गया कॉपर से। ऑन द अदर हैंड द एनोड प्लस हैज लॉस्ट एन इक्वल मास ऑफ कॉपर। वो उसका इतना इक्वल जो मास था कॉपर का वो चला गया। वी कैन आल्सो से लॉस इन मास एट द एनोड प्लस इज इक्वल टू गेन इन मास एट द कैथोड। Electroplating of copper to understand it properly. Take a beaker and half fill it with copper sulfate solution, CuSO4. Take a thick copper wire and hammer to flatten it out. Connect it with positive terminal of the battery. Connect the spoon through a switch to the negative terminal of the battery. Dip both of them in the copper sulfate solution. Make sure that they do not touch each other. Allow current. हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया था कि एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है आधा, और एक कॉपर वायर को फ्लैट करके उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, एक स्पून को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और दोनों को उसमें डिप कर देना है, दोनों आपस में टच ना हो पाए, और फिर करंट पास करना है। स्टॉप द करंट एंड रिमूव द स्पून फ्रॉम द बीकर। फिर थोड़ी देर के लिए इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर करंट को स्टॉप कर देना है, बीकर से उन्हें निकालना है। यू विल ऑब्जर्व दैट ए लेयर ऑफ ब्राइट कॉपर हैज बीन डिपॉजिट ऑन द मेटल स्पून। मेटल स्पून पर ब्राइट लेयर उसकी कॉपर की आ गई। केमिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कॉपर सल्फेट कंटेन कॉपर आयन Cu की पावर 2+ एंड सल्फेट आयन SO4 की पावर 2। ऑन पासिंग electric current through the solution CuSO4, copper ions move toward the negative charge. वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, कैथोड स्पून की तरफ, and get converted into copper atom, और copper atom में कन्वर्ट होता है। These copper atom get deposit on the spoon, और ये स्पून पर डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड में। Cu की पावर 2+ 2 is equal to Cu. On the other hand, the sulfate ions SO4 move towards the anode, वो एनोड की तरफ जाते हैं। द कॉपर एटम्स ऑफ कॉपर रोड लूज एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सल्फेट आयंस है रिएक्ट करता है कॉपर आयंस के साथ और प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट।
at the anode. At the anode, Cu plus Cu की पावर 2 प्लस इज इक्वल टू 2e Cu स्क्वायर प्लस Cu की पावर 2 प्लस SO4 CuSO4. इन दिस ये इनका इक्वेशन लिखी है उसकी तरफ, कैथोड और एनोड की तरफ. इन दिस वे कॉपर ब्रेक्स इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम कॉपर सल्फेट. कॉपर सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाता है कॉपर सल्फेट से, एंड इट लूट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन द एनोड. एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं. दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो टू द बैटरी. ये बैटरी की तरफ फ्लो करते हैं. फ्रॉम देयर टू कैथोड, वहां से कैथोड की तरफ. कॉपर आयन इज टेकन आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन एट द कैथोड, और वो कैथोड से ले लिए जाते हैं. दिस दस द कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 इन द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट. जिससे वो जो कंसंट्रेशन था वो तो कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि उसके बजाय उस पर चले गए. Importance of electroplating. Electroplating has many uses as follow. Electroplating is used to give metal object a better appearance or to protect them from corrosion, wear or rust. वो जो नीचे लगा रहता है ना बहुत सारे बर्तनों पर कॉपर कलर का, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है. Tableware, trays, decorative piece and jewelry are plated with gold or silver. गोल्ड और सिल्वर से उनको प्लेट कर दिया जाता है. मेक देम मोर अट्रैक्टिव. कॉपर इज कोटेड विद, चाहिए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग थी, कॉपर का तो अब दिया है. कॉपर इज कोटेड विद cadmium to protect it from corrosion. Chromium has a shiny appearance. It does not corrode. It resists scratches. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the full object of chromium. chromium महंगी धातु है, इसलिए उसका पूरा ऑब्जेक्ट खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, केवल उसकी प्लेटिंग करा लेते हैं. So the object is made of cheaper metal and only a coating of chromium over it is done. इसके ऊपर एक chromium की वो कर दी जाती है कवरिंग. Chromium plating is also done on car parts. कार के पार्ट्स पर, bath taps, kitchen gas burner, bicycle handlebars, wheel rim and many others. Tin can used for sorting food are made by electroplating into onto irons. Tin is less reactive than iron. Thus, food is in tin food does not come to contact with iron and is protected from getting spoiled. खराब होने से बच जाता है उसकी प्लेटिंग से केवल. Iron used in bridge are also coated with zinc. जिंक से कोट कर दिया जाता है to protect them from rusting, जड़ से बचाने के लिए. Electroplating in industries. In industry, electroplating is done at large scale. First, a container is filled with a solution. पहले कंटेनर को सॉल्यूशन से भरा जाता है. Of the salt of metal, उस मेटल के सॉल्ट से. That is to form the coating, जिसको कोटिंग करना है. For example, is copper is to form the coating. कॉपर की कोटिंग करनी है. The solution will consist of copper sulfate. कॉपर सल्फेट होगा सॉल्यूशन में mixed with water. The solution is called electrolyte bath. इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ कहा जाता है उस सॉल्यूशन को. The object to be plated is immersed in the bath. उस ऑब्जेक्ट को उसमें पूरा इमर्स कर दिया जाता है. A metal bar composed either of the metal that is to form a coating or of metal that is not affected by the electrolyte is also immersed in bath. The entire apparatus is called electrolytic cell. The object to be coated, जिसको coated करना है, is connected to the negative terminal of an electricity battery. उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक बैटरी के, वो कैथोड बन जाता है. द मेटल बार इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक पावर, और वो एनोड बन जाता है. When electric power is applied, electrolysis of the electric bath occurs. जब इलेक्ट्रिक पावर अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक बाथ हो जाता है. The bath gives up its metal content. उससे उसका मेटल कंटेंट निकल जाता है टू द सरफेस पर कैथोड के. दिस कोटिंग फॉर्म्स एन एलॉय. इससे एक एलॉय, ये जो कोटिंग है इससे एक एलॉय बनता है विद द मेटल ऑफ कैथोड एंड adheres the cathode after the cathode has been removed from the bath. An electroplating process continues. The metal salts in the bath are used. जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है उस क्योंकि जो मेटल साल्ट है उस बात में वो यूज हो चुका है. इफ द एनोड इज ए बार ऑफ कोटिंग मेटल, एनोड कोटिंग मेटल का एक बार है. द बार डिसॉल्व इन द बाथ.
वो बाद में डिसोल्व हो जाएगा एट द सेम रेट दैट द बाथ गिव अप इट्स मेटल टू द कैथोड। उसी रेट में जितना वो अपना मेटल छोड़ेगा उतना ही उस पे दूसरे में उसकी कोटिंग हो जाएगी। इफ द एनोड इज मेड ऑफ अनदर मेटल साल्ट, यदि एनोड भी दूसरे मेटल का बना हुआ है, द कोटिंग मेटल मस्ट बी एडेड टू द बाथ एज मेटल। तो कोटिंग जो मेटल है वो भी इस बात में ऐड करना होगा। बिकम डिपोजिटेड इन द कैथोड, जो कैथोड में डिपोजिट हो जाए। लोंगर द प्रोसेस कंटिन्यू ग्रेटर द थिकनेस ऑफ कोटिंग ऑन द कैथोड, जितनी देर तक इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे उतनी ही मोटी कोटिंग उस पर हो जाएगी। What is the basic principle behind electroplating? What happens when electricity is passed through a copper sulfate solution? Why is the rim of tire coated with chromium? Write any two importance of electroplating. Electrolysis, the process of decomposition of solution into ions due to effect of electric current. Anode, positive terminal of battery. Cathode, negative terminal of battery. Electrolytes, liquid that conduct electricity. Non-electrolytes, liquid that do not conduct electricity. Ions, charge atoms. Cation, positively charged atom. Anions, negatively charged atom. Electroplating, the process of coating a metal object with a thin layer of another metal by means of electrolysis. The solution which conducts electricity and undergoes decomposition is called electrolyte. The two rods or plate dipped in solution are connected to the battery are called electrodes. When electric current is passed through water, it decomposes into oxygen and hydrogen. Charged atoms are called ions. Positively charged ions are called ketones, and negatively charged ions are called anions. During electrolysis, ions with positive electric charge move towards the cathode, and whereas ion with a negative electric charge move towards the anode. Electroplating is the process of coating a metal object with a thin layer of another metal by means of electrolysis. Electroplating has so many uses.